हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज की स्टोरी में क्या है, कि कैसे एक आदमी अपना आत्महत्या करने का आइडिया ख्याल छोड़ देता है। फिल इन द ब्लैंक्स। वंस देयर वाज मैन, ही नीड जॉब, ही लार्ज फैमिली सपोर्ट। सपोर्ट मतलब पालन पोषण करना यहाँ पर, बट नॉट एनी जॉब। सस्टेन का मतलब यही है, पालना पोसना। His family. One day he decide that he put end his life because he unable live up to expectations his family. He go railway track and start wait train come. He kept sit there 10 minutes. Just then he see very old man pull rickshaw. See hoary man. Hoary man means old man. Do such humble means sadharan mamuli job. Fill him shame. That in spite of be young he yield घुटने टेक देना his circumstances हालात and decide kill himself without think how his family survive. Survive means बचना. Take inspiration प्रेरणा that old rickshaw puller he drop means छोड़ देना idea suicide and decide combat means लड़ना युद्ध करना his financial problem. सो ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर हम देखते हैं कि हम कितने सही आंसर लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी में कुछ सीखने के लिए भी है इंग्लिश के अलावा। सो लेट अस स्टार्ट। वंस देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। ही नीडेड अ जॉब, उसे एक जॉब की ज़रूरत थी। हम इसमें वॉज लगा देते हैं, यहाँ पर वॉज की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस। ही हैड अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसके पास एक बड़ा परिवार था पालने के लिए। बट डिड नॉट हैव एनी जॉब, लेकिन नौकरी नहीं थी। टू सस्टेन हिज फैमिली, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। वन डे ही डिसाइडेड, एक दिन उसने तय किया कि उसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। तो जब कोई काम अभी हो ऐसा सोचा जा रहा है तो शुड, दैट ही शुड पुट एन एंड टू हिज लाइफ। ये ऐसे ही लिखा जाता है, पुट एन एंड टू हिज लाइफ, बिकॉज ही वॉज। वैसे भी देखो, पुट क्या एन एंड किसको बाद में आ रहा है तो भी टू आता है, दो ऑब्जेक्ट्स हो तो। बिकॉज ही वॉज अनेबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो असमर्थ था। टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। तो उम्मीदों पर खरा उतरने में किसकी उम्मीदें? ऑफिस फैमिली। तो वो अपने परिवार की उम्मीदों में खरा उतरने में असमर्थ था। ही वेंट टू अ रेलवे ट्रैक, वो गया एक रेलवे की पटरी पर। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू कम, गाड़ी आने की। फॉर अ ट्रेन टू कम मतलब एक ट्रेन आने की इंतज़ार करने लगा। ही केप्ट सिटिंग, कीप का मतलब होता है, एक तो होता है रखना, एक होता है करते ही जाना। केप्ट ऑन भी हो सकता है, खाली केप्ट भी हो सकता है, तो उसके बाद हमेशा आई आता है। सो ही केप्ट ऑन सिटिंग भी ठीक है। ही केप्ट सिटिंग देयर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक वो बैठा रहा। जस्ट देन ही सॉ अ वेरी ओल्ड मैन, तभी उसने देखा एक बहुत ही बूढ़े इंसान को, एक बूढ़े आदमी को। पुलिंग अ रिक्शा, एक रिक्शा चलाते हुए, रिक्शा खींचते हुए देखा। सीइंग अ होरी मैन, देखकर, किसको देखकर? एक बूढ़े आदमी को। डूइंग सच अ हम्बल जॉब, एक ऐसा मामूली सा काम करते हुए। हम्बल मीन्स विनम्र भी होता है, मतलब जिसमें एटीट्यूड ना हो, बावजूद इसके कि उसके पास एटीट्यूड दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये सब इससे रिलेटेड है, तो इसके बाद आ रहे हैं सीइंग अ होरी मैन डूइंग सच अ हम्बल जॉब। इस सब्जेक्ट ने भर दिया, ये जैरंड है, आप वीडियोस देख सकते हैं। फिल्ड हिम, ये हमारा मेन सेंटेंस है कि एक बूढ़े आदमी को देखना, ये काम करते हुए इस चीज़ ने उसको भर दिया। फिल्ड हिम विद शेम, शर्मिंदगी से भर दिया। फिल्ड हिम विद शेम, उसको शर्मिंदगी से भर दिया। दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग यंग, कि यंग होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। ही हैड यील्डेड, उसने घुटने टेक दिए थे। यील्ड के बाद हमेशा टू आता है, बिफोर नहीं आएगा या इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा। सो ही हैड यील्डेड टू हिज सर्कमस्टांसेस, उसने अपने हालात के सामने घुटने टेक दिए थे और तय कर लिया था। एंड डिसाइडेड
टू किल हिमसेल्फ, अपने आप को मारने का, विदाउट थिंकिंग, बिना ये सोचे समझे, विदाउट प्रपोजिशन इसलिए ING आ रहा, विदाउट थिंकिंग हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव, कि उसका परिवार कैसे बचेगा। वुड क्यों आया, क्योंकि ये सारा स्टोरी ही पास्ट में है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ओल्ड रिक्शा पुलर, ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बूढ़े रिक्शा पुलर से प्रेरणा लेते हुए, ये है हमारा मेन सेंटेंस। ही ड्रॉप्ड द आइडिया, उसने त्याग दिया सुसाइड का ख्याल, एंड डिसाइडेड टू कॉम्बैट हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसने तय किया लड़ने का अपनी मनी प्रॉब्लम से। ऐसे ही हंसते रहिए, प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। सो प्रॉब्लम से घबराइए नहीं, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।